बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्य सचिवालय स्थित चैम्बर में मुलाकात की। दोनों नेताओं के इस मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। चाचा और भतीजे के इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस मुलाकात के दौरान नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी साथ थे। दोनों नेताओं के बीच 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही बिहार राज्य सूचना आयोग के 2 सदस्य का पद खाली होने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आयोग की बैठक थी, इसीलिए आए थे। बता दें कि चाचा और भतीजे की यह मुलाकात काफी लंबे अंतराल के बाद हुई है, लगभग 8 महीने के बाद हुई है। बिहार में सरकार बदलने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली 1-to-1 मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 8 महीने पहले मिले थे, तब देश में लोकसभा चुनाव थे। दोनों नेताओं के बीच मीटिंग के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सीएम के बीच 65% आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर चर्चा हुई। ये चर्चा भी हुई है, लेकिन बाहर कुछ और ही चर्चा हो रही है। बैठक से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर बात हुई है। सीएम ने भी अपनी बात रखी है और हमने भी अपनी बात कही है। तेजस्वी यादव लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में आरक्षण के कोटे को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 2 दिन पहले भी आरजेडी नेता ने कहा था कि उनकी पार्टी इसे लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन जेडीयू के लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी ने जाति आधारित जनगणना का भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने पहले क्यों नहीं बिहार में जाति आधारित गणना करवाई। बिहार में फिलहाल जेडीयू की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार चला रही थी। तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, लेकिन चुनाव में मतभेद पैदा होने के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब आरजेडी विपक्ष की भूमिका में है। तेजस्वी यादव समय समय पर सरकार को जातिगत जनगणना, शिक्षकों की भर्ती और भ्रष्टाचार के मुद्दे के जरिए सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अब देखिए, कई चर्चाएं वहां सचिवालय में हुई। अंदर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच, लेकिन बाहर चर्चा कुछ और हो रही है। हमारे साथ सीधे पटना से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, अब क्या देखिए, अंदर जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई उसको लेकर डिप्टी सीएम ने भी कहा कि अंदर कई महत्वपूर्ण चर्चा हुई और इसी को लेकर हम यहाँ पर आए थे, लेकिन बाहर तो ये भी चर्चा हो रही है। अब बताइए, क्या बिहार में फिर बदलने वाली है सरकार? क्योंकि 2025 में चुनाव है। सीएम नीतीश से अचानक मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव सचिवालय में और कई बातों की चर्चा हुई, लेकिन सवाल अब उठ रहे हैं, क्या बिहार में फिर बदलने वाली है सरकार? जी बिल्कुल, कयास का बाजार गर्म हो गया है। सियासत में सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है बिहार का। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात कई मायनों में देखे जा रहे हैं, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। लेकिन अभी कहना कुछ संभव जल्दबाजी होगा अनिल, लेकिन जो कयास है उसे अंदाजा लग गया है कि बिहार में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। खेला होगा ये तय है, लेकिन कब होगा ये अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि 2025 का चुनाव है विधानसभा का बिहार में। उससे पहले नीतीश कुमार फिर से एक बड़ा खेल खेल सकते हैं। ये बंद कमरों में मुलाकात कई मायनों में देखे जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बैकफुट पर आएंगे केंद्र में सरकार से, तो वो है आरक्षण का मुद्दा। जो जाति आधारित गणना बिहार में हुई है उसमें 65% आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई है, उसे 9वीं सूची में शामिल करने की बात कही गई है। लेकिन अगर इस बातों को केंद्र सरकार नहीं मानती है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को बैकफुट पर आने पड़ेगा और सरकार जो केंद्र में सरकार है उससे गठबंधन तोड़ भी सकते हैं नीतीश कुमार, और बिहार में फिर गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ कर सकते हैं, आरजेडी के साथ कर सकते हैं, और फिर से बिहार में बड़ा खेल नीतीश कुमार करेंगे। आप देख लीजिए कि जब भी नीतीश कुमार मौन होते हैं कुछ बड़ा खेल होता है। याद होगा कि जब भी तूफान आए तो पहले पूरा सुनामी आने से पहले शांत पड़ जाता है तूफान में, जो समुद्र का लहर है वो तो शांत पड़ता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार को भी राजनीति में चाणक्य कहा जाता है, और नीतीश कुमार भी वही खेल खेलते हैं जो हमेशा खेलते आए हैं। कई बार सरकार में पलटी मार चुके हैं और वो मौन हो जाते हैं, और नीतीश कुमार इसी तरीके से मौन होने के बाद जो है वो कुछ बड़ा खेल खेलते हैं।
अब इससे अंदाजा लग सकता है जी। अनिल कि नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन तोड़ सकते हैं। भले केंद्र में सरकार चलाएं, लेकिन बिहार की नीतियों पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलग हो सकते हैं। लेकिन इसे अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकता है। सियासी पारा गर्म हो चुका है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात, भले बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी वहां, लेकिन इस मुलाकात को एक अलग ही रंग दिया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जब बाहर निकलते हैं तो इन सभी बातों से वो इनकार करते हैं और कहते हैं कि बिहार राज्य सूचना आयोग के 2 सदस्यों की सदस्य का पद जो है वो खाली पड़ा है। उसकी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें हम शामिल हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार के हर वो बातों पर समर्थन जताते हैं तेजस्वी। कभी भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमला नीतीश कुमार पर नहीं बोलते, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं बीजेपी ने उन्हें नीतीश कुमार ने 2 नाम सामने चुका है, ये कहते हैं। और उसी तरीके से इस पद को लेकर वो आयोग के जो पद खाली पड़े हैं 2, उस पर सहमति बन गई है। अंदर सर्वदलीय बैठक हुई थी, जो नीतीश कुमार ने 2 नाम सामने किए सर्वदलीय बैठक में, उस पर तेजस्वी ने भी सहमति जता दी है, उस पर मोहर लगा दी है। यानी नीतीश कुमार की हर बातों पर तेजस्वी मोहर जरूर लगाते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात काफी लंबे दिनों की बाद हुई है, क्योंकि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार गई थी और नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक वक्त में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी मिलने गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और वो बैरन वापस लौट गए थे। उनकी आवाज़ से मुलाकात ना होने से उनके अंदर ये बात का अंदाज़ा ज़रूर लग गया था कि अब सरकार बिहार में महागठबंधन की जाने वाली है। और फिर वही हुआ जो तेजस्वी यादव को डर था, लालू यादव को डर था कि बिहार में अब सरकार जा सकती है, वही अंदाजा जो लगा रहे थे वो सच साबित हुआ। फिर से वही अंदाजा लग रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इस पलटी मारने में नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं। वो कब क्या करेंगे उनके साथ रहने वाले नेताओं को भी नहीं पता चलता कि आखिर नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। अगर बात करें कि अगर 3 नाव है, देखिए अगर 3 नाव की बात करें जिसमें सीएम नीतीश कुमार हैं, उधर बीजेपी है और एक तरफ तेजस्वी यादव भी हैं, और ये देखिए किस तरह से जब भी नाव पलटने की संभावना हो या कुछ दिक्कत हो तो सीधे वो एक सपोर्ट लेते हैं। और निश्चित तौर पे अगर कहा जाए कि जेडीयू अगर बिहार की राजनीति में देखे तो जेडीयू किसी न किसी पार्टी के साथ में, चाहे बीजेपी या आरजेडी, उनको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। हालांकि केंद्र में तो मजबूत स्थिति में उनका सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अब 2025 में चुनाव है। क्या संजय इस बार बीजेपी के साथ वो चुनावी मैदान में कूदेंगे 2025 में, या फिर जिस तरह से ये मुलाकात की जो बाहर में चर्चा हो रही है, क्या तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे? अब कई बातें सामने आ रही हैं और चर्चाओं का बाजार तो गर्म है अभी। देखिए, याद होगा आपको जब 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में चुनाव लड़े थे और उस वक्त चिराग पासवान अलग थे। देखिए, याद होगा आपको जब 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में चुनाव लड़े थे और उस वक्त चिराग पासवान अलग थे। चिराग भले हनुमान अपने आप को कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, लेकिन नीतीश कुमार को डैमेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि चिराग ही पासवान थे, और जिसका फायदा जो है आरजेडी को हुआ था। तीसरे नंबर की पार्टी जो है पार्टी बनी थी, याद होगा आपको, और उसी का डर कहीं नीतीश कुमार को फिर ना सताए और सता रहा होगा कि इस बार 25 के चुनाव में अगर आरजेडी के साथ नहीं आते हैं तो इसका खामियाजा फिर से हमको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अभी से ही बिहार में तोड़ मोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अभी हाल में ही श्याम रजक आरजेडी से जो है नीतीश कुमार के साथ आए हैं, जदयू में शामिल हुए हैं, और कई ऐसे बड़े नेताओं की टूटने की भी आशंका जताई जा रही है। क्या बिहार में नीतीश कुमार भी टूटकर महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं? और नीतीश कुमार को डर है इस बात का कि कहीं बिहार में वही खेल ना हो, क्योंकि लोकसभा में भी कुछ खास सीटें नहीं आई है। नील, आपको देख लीजिए कि पिछले चुनाव की बात कर ले, लोकसभा में तो 16 सीटें थी, इस बार 12 सीटें ही बिहार में उन्हें मिली है। तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है नीतीश कुमार को, ना ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। फायदा किसे हुआ है? आरजेडी का, जबकि एक भी बिहार में उनकी
जो है सांसद नहीं थे, तो उन्हें 4 सीटें मिली है। तो इस बात का अंदाजा नीतीश कुमार को भी है कि आरजेडी की जमीन मजबूत है। भले इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं और नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा प्रशांत किशोर किसे पहुंचाएंगे, कि किसे डैमेज कर सकते हैं अपने पार्टी की तरह, अपने पार्टी की ओर से, ये तो समय और वक्त बता देगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा नीतीश कुमार को है कि अगर 25 में अगर आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो क्या फिर से तीसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए, क्योंकि उसका फायदा प्रशांत किशोर को भी मिल सकता है। नुकसान आरजेडी को भी है, नुकसान जदयू को भी है। बीजेपी के जो कैडर वोट है वो तो मिलेगा ही, बिहार में हो या अन्य राज्यों की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 बड़ी पार्टियां जो बिहार की है, आरजेडी हो जदयू हो, उसको नुकसान प्रशांत किशोर ही पहुंचा सकते हैं। तो एक बड़ा खेल होने का संकेत दिख रहा है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं चाचा भतीजे की, और ये चाचा भतीजे की मुलाकात काफी लंबे दिनों के बाद हुई है। सरकार बनने के बाद पहली बार मुलाकात है। विधानसभा के अंदर बहुत बार बातचीत हुई होगी। देखिए संजय, ये देखिए हर मंच पर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो हर मंच पर वो कहते हैं कि जब मैं डिप्टी सीएम था तो उस समय बिहार की तस्वीर ही अलग थी। अगर नौकरियों की बहार थी, नौकरियां काफ़ी हमने दिए हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार थोड़े नाराज़ थे, इसलिए ये अलग बात है कि उनका बयान था कि मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो बीजेपी की ओर आ गए। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें, ओवरऑल आरजेडी की बात करें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहा जाए कि गुस्सा जो होता है वो गुस्सा जेडीयू की ओर है नहीं। नीतीश कुमार के प्रति आज भी उनका उतना ही श्रद्धा भाव है और उतना ही लगाव है, उतना ही रेस्पेक्ट है। वो अब तो ये बात हुई कि कब पेड़ से आम गिरे कि हम लपक ले। अब तो आरजेडी ये भी इंतज़ार में है कि कब पेड़ से आम गिरे कि हम लपक ले। ये लेकिन वो सिर्फ कैच हो रहा है। अगर जेडीयू को कहा जाए, कभी बीजेपी जेडीयू को कैच कर लेती है, कभी तेजस्वी यादव कैच करने के चक्कर में यही कुछ खेल चल रहा है। अब देखिए, अब ये मुलाकात हुई है जी। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर जी, चाहे वो अपराध का मामला हो, अपराध का मामला हो बिहार में, या जाति आधारित घटना का मामला। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं। चाहे वो अपराध का मामला हो, अपराध का मामला हो बिहार में, या जाति आधारित गणना का मामला हो, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग वो नीतीश कुमार पर हमला नहीं करते हैं, वो सीधे तौर पर हमला बीजेपी पर करते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं पर करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर हमला करना जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल नीतीश कुमार अगर गठबंधन तोड़कर आएंगे तो फिर से मेरे साथ आएंगे। तो वही आपने जो कहावत कही है कि आम के इंतजार में सब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं कि आम कब गिरेगा कि मुझे खाने को मिलेगा। भले अभी एनडीए के साथ है नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ है, लेकिन 25 में क्या होगा, 25 से पहले क्या होगा, ये बड़ा खेल होने का संकेत आज दिख गया है। नीतीश कुमार की मुलाकात भले जो है कहा जा रहा है कि आयोग की बैठक में हम आए थे, आयोग की बैठक में 2 सीट का जो पद खाली है उसे भरने की बात हो रही थी, और उस पर तेजस्वी ने सहमति भी जता दी, और 2 जो नाम दिए गए थे नीतीश कुमार की ओर से, उस नामों पर तेजस्वी ने भी मोहर लगा दी। अगर विरोध करना होता तो वो विरोध भी करते, लेकिन ऐसी कुछ संभावनाएं अंदर में नहीं दिखी। दोनों एक दूसरे से 1 to 1 जरूर हुए, लेकिन दोनों के एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखे, और सीधे तौर पर बाहर भी वो निकले तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ही निशाना साधा और कहा कि हमने आरक्षण को लेकर जो है बातचीत हुई है नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, इस बात को लेकर बातचीत हुई है। उन सारे बातों पर उन्होंने खारिज किया है, और लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि लालू यादव से इतना दिक्कत लोगों को क्यों होता है, आखिर लालू यादव से क्यों प्रॉब्लम है। तो एक बड़ा हमला जो है वो बीजेपी पर, आज लालू यादव ने भी एक्स पोस्ट पे जो हमला किया है वो बीजेपी और आरएसएस पे किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया, बीजेपी आरजेडी कह सकते हैं कि जदयू पर हमला नहीं किया, वो सीधा हमला बीजेपी और आरएसएस पर। चलिए, तमाम बातचीत के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव हालांकि समय समय पर सरकार को जातिगत जनगणना हो, शिक्षक की भर्ती हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, इस पर जरूर घेरते हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि सॉफ्ट कॉर्नर तो
जेडीयू की ओर है और नीतीश कुमार की ओर सॉफ्ट कॉर्नर तो रहते ही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर होते हैं और बीजेपी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आती है तेजस्वी यादव पर। देखिए, लेकिन कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात हुई इसमें कई बातों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बिहार में जिस तरह से जो संभावना देखिए, कितनी बार सरकार वहाँ पर बदला गया, जहाँ पर जेडीयू कभी बीजेपी कभी आरजेडी की ओर। तो इस बार की मुलाकात अब क्या कुछ होगा, क्या कुछ मायने इसमें रखते हैं, या फिर कुछ खास चर्चाओं को लेकर जो सचिवालय में चर्चा हुई उसको लेकर है, या फिर कुछ और। लेकिन राजनीतिक चर्चा बाहर में हो रही है, सियासी गलियारों में ये चर्चा खूब होने लगी है। और इसका ये चर्चा क्या है, आपको लगातार हम बता रहे हैं। क्या बिहार में फिर बदलने वाली है सरकार? 2025 में चुनाव है, फूंक फूंक कर कदम जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर भी हैं और एक दूसरे से प्रेम भी रखते हैं। सीएम नीतीश से जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव की, ये कई बातें बताते हुए ये लगता है कि बिहार में कुछ नया कुछ होने वाला है या कुछ और ही कहानी है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।